हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं और जिसका जो टाइटल है वो है फूलन देवी दोस्तों। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा गैप हुआ है हम लोगों के बीच में, बट मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि आने वाले समय में यानी कुछ पल में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इस चैनल पर मिलने वाली है। मैं उसी की कोशिश में भी लगा हुआ हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर फूलन देवी जी की यहाँ पर पुण्यतिथि पर हम लोग आज इस पर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है कि बिहार में आज भी जिंदा है बैंडिट क्वीन फूलन देवी। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और आप मेरे बारे में यहाँ पर जान सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और मैं अनअकैडमी पर एक लाइव एजुकेटर के तौर पर भी वहाँ पर पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और यदि आपको ये सेशन, ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ आप इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप @unacademy सत्यम श्रीवास्तव पर डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके सर एंड मैम, तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में, इनके जीवन के कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हमें जानना भी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग इनको यहाँ पर आज इनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनको यहाँ पर देखना चाहिए। तो बात करते हैं। तो बिहार में आज भी जिंदा है बैंडेड क्वीन फूलन देवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 सेकेंड या ठीक है। तो फूलन देवी जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के जालौन के पास बने एक गांव पूर्वा में 10 अगस्त 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1963 में हुआ था और इसी गांव से उनकी कहानी भी शुरू होती है। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जालौन के पास एक गांव है पूर्वा नाम का, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और जहां वह अपने माता पिता के साथ और बहनों के साथ वो रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग हे दृष्टि से देखते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे देश के आजाद होने के बाद भी कई सालों तक हम लोग उन रूढ़िवादी सोचों से हम लोग अलग नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में ये निम्न और उच्च जात की मानसिकता जो है वो बनी हुई है। और यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है। तो ये यूपीएससी ने पूछा था कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है भारत के विकास में। तो इससे आप लोग इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो दोस्तों। विश्व सुंदरी फूलन देवी की जिसने 14 फरवरी 1981 के दिन 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बदला लेने के बाद फूलन महिलाओं के लिए मसीहा बन गई। जुर्म की दुनिया छोड़कर राजनीति में आई फूलन के लोगों ने संसद तक पहुंचाया। तो इनको हम लोग इनके बचपन से लेकर के जुर्म की दुनिया से लेकर के राजनीति के दुनिया तक हम लोग इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब फूलन 11 साल की थी तो उनके चचेरे भाई मायादीन ने उसको गांव से बाहर निकालने के लिए उसकी शादी पुत्ती लाल नाम के एक बूढ़े आदमी से करवा दी गई। ऐसा यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद ही उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के पास जाकर रहने लगी और गांव में ही फूलन ने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, और उस समय फूलन 15 साल की थी जब उनका जो विवाह था वो एक, आप कह सकते हो, बाल विवाह के तौर पर उनका विवाह भी हुआ था। उसके बाद वो यहाँ पर अपने घर वापस आ गई माता पिता के पास और उन्होंने उन्हीं के साथ फिर काम करना स्टार्ट किया। और तब उनकी उम्र जो थी वो 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने, अब यहीं से कुछ उनके जीवन में कुछ यहाँ पर दुखों का पहाड़ और आगे बढ़ता है कि उनके जीवन में दबंगों ने घर में ही उनके माँ बाप के सामने उनके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म किया दोस्तों। सामूहिक दुष्कर्म उनके माँ बाप के सामने किया। इसके बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े।
उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया दोस्तों। उसके बाद यहीं तक सफर नहीं शुरू हुआ, उनका अपहरण भी यहां से किया गया। बस यहीं से शुरू हुई फूलन के डकैत बनने की कहानी और उसने 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले स्लाइड में कि निम्न और उच्च जातियों के बीच संघर्ष इनकी स्टार्टिंग से थी। इनको लोग इन जातियों को ये जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न भाव से देखते थे, तो कहीं ना कहीं इसी को उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया और 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके एक डाकू की तरह उन्हें गोली मार दी। फूलन देवी का कहना था कि उन्होंने ये हत्याएं दुष्कर्म का बदला लेने के लिए की थी। जो उनके साथ दुष्कर्म हुआ था वो इसका बदला इन 20 ठाकुरों से उन्होंने लिया। इसके बाद 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में घर के सामने ही फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2001 में 38 साल की उम्र में दिल्ली में घर के सामने ही ये जो हमारी डेट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 25 जुलाई 2001 को, जब उनकी उम्र 38 साल केवल मात्र थी, तब उनकी हत्या कर दी गई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया था कि उसने 1921 में मारे गए सवर्णों की हत्या का बदला लिया है। ठीक है, फूलन देवी लोगों के दिल में चंबल की रानी के रूप में एक ऐसी नारी थी जो जुर्म के खिलाफ लड़ती रही, लोगों की मसीहा बन चुकी फूलन साल 1996 में यूपी के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद भी पहुंची। तो 1996 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और समाजवादी पार्टी ने उनको मौका दिया, टिकट दिया और मिर्जापुर से वो टिकट पर वो सांसद भी बनी दोस्तों। ठीक है, तो वो सांसद भी बनी, ये तो आपको ध्यान में रखना है 1996 में। और किसी दिन बीहड़ में रहने वाली खौफ की यह देवी लोगों की नेता बन गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत करना चाहा, जिसमें उम्मेद सिंह नाम के शख्स से उन्होंने शादी भी की। साल 1994 में शेखर कपूर ने उनके जीवन पर आधारित बैंडिड क्वीन फिल्म बनाई। बैंडिड क्वीन, जैसे कि अभी मैंने जो टाइटल है लेसन का, बैंडिड क्वीन, ये इस फिल्म का नाम है, आप लोग देख सकते हो। बैंडिड क्वीन जो काफी विवादों और चर्चा में भी रही थी, किंतु बीहड़ की दुश्मनी और उनके पास जीवन ने सांसद बनने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे में 25 जुलाई 2001 को संसद के दौरान दोपहर के भोजन के लिए संसद से फूलन 44 अशोका रोड के अपने सरकारी बंगले पर लौटी, जहां पर 3 नकाबपोश ने फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। फूलन देवी के मत्थे में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वहीं उस हत्या का कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया, किंतु इसके बाद सामने आए शेर सिंह राणा का नाम, जिसने कत्ल के बाद दुनिया के सामने फूलन देवी को मारने की बात स्वीकार कर ली। फूलन देवी की मौत के बाद भी लोगों के जहन में आज भी फूलन देवी जिंदा हैं। बीहड़ में आज भी उनकी बातें होती हैं। वहीं वह ऐसे लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के रूप में जिंदा है जो जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। उनके लिए वो एक मिसाल के तौर पर हैं और उनके लिए मसीहा के तौर पर वो उनको यहाँ पर लोग पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में ये था और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अब इनके बारे में मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ और इनके बारे में तो आपको मालूम चल ही गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ यूपीएससी में यहाँ से कुछ ज़्यादा तो चांसेस है नहीं, बट ये मैंने आपकी जिज्ञासा और खुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये टॉपिक मैंने बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और हम लोग फिर शुरुआत करेंगे यूपीएससी प्रिपेयर संबंधित कुछ नए टॉपिक्स, कुछ मेंस के लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको जल्द ही देखने को
तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोर्ट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर आप मुझे सपोर्ट किए हो, वैसे ही आप इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है। ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल है, ये इसे आप चला रहे हो, ठीक है। तो आप इसे सपोर्ट जरूर करना और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों फ्रेंड और रिलेटिव्स में भी शेयर करना। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो @अनअकैडमी विद सत्यम श्रीवास्तव के नाम से। वहां पर आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप आईएएस प्रिपरेशन विद सत्यम श्रीवास्तव को ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लेसन्स को देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।